बात करते हैं ह्यूमिफिकेशन की। ह्यूमिफिकेशन का अर्थ है ह्यूमस का निर्माण, अर्थात ह्यूमिफिकेशन प्रक्रिया में एक कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पॉलीमर में परिवर्तित हो जाता है जो स्थिर होते हैं और जीवों द्वारा आगे विघटित नहीं किए जा सकते हैं और ह्यूमस के रूप में बने रहते हैं। कोई भी पदार्थ तब तक विघटित होता है, डिकम्पोज होता है, जब तक कि वह ह्यूमस में न बदल जाए या ह्यूमस न बन जाए। ह्यूमस होने तक ही विघटित होता है। ह्यूमस के बाद किसी भी पदार्थ का विघटन या डिकम्पोजिशन नहीं होता है। मिट्टी की सबसे ऊपरी पतली परत को ह्यूमस कहते हैं। इसमें जैविक पदार्थों की मात्रा भरपूर होती है। ये काले या गहरे भूरे रंग की होती है। पेड़ पौधों के पत्ते, टहनियाँ और जड़ें सड़के व जीव जंतु सड़के ह्यूमस बनाते हैं या ह्यूमस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे आगे वो विघटित नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते हैं और ह्यूमस बने रहते हैं। जैविक पदार्थों की मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा होती है। ह्यूमस पूरी तरह से जैविक या ऑर्गेनिक है और ह्यूमस से ही ह्यूमिक एसिड और फोल्विक एसिड बनता है। इसीलिए वनों या जंगलों की मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। वनों से प्राप्त कंपोस्ट और तैयार किया गया कंपोस्ट भी ह्यूमस ही है। वन या जंगल जैसे अन्य प्राकृतिक व्यवस्था फसल या पौधों के उत्पादन के लिए सबसे अच्छे होते हैं। मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में भी जानकारी दी। अच्छी गुणवत्ता वाली या उर्वरक मिट्टी की क्या विशेषता है, क्या गुण हैं और उनके मानक क्या हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी। वीडियो में आगे आवश्यक पोषक तत्वों और उनकी उपयोगिता के बारे में बात करेंगे और उनकी कमी होने पे क्या लक्षण है, क्या दिक्कतें आती हैं पौधों में। किसी भी बीज को अंकुरित होने के लिए या बीज अंकुरण क्रिया के लिए 4 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं: ऑक्सीजन, तापमान, नमी और रोशनी या प्रकाश। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें बिना रोशनी के भी उगाया जा सकता है, पर इन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। बीज अंकुरण के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, बिना मिट्टी के भी बीज अंकुरित हो जाते हैं अगर ये 4 चीज़ें हैं। पर बड़े स्तर पर कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए या फसल उत्पादन के लिए मिट्टी या ज़मीन का होना आवश्यक है। मिट्टी में बीज से बीज बनने तक की प्रक्रिया के लिए पौधों को बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों या फसल के समुचित विकास और उत्पादन के लिए पौधों को पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व के साथ साथ हार्मोन्स और एंजाइम्स की भी आवश्यकता होती है, जो पौधे खुद बनाते हैं और या ज़मीन से लेते हैं। लेकिन कभी कभी इनकी कमी होने पर हमें ऊपर से भी उनको प्रदान करना पड़ता है, चाहे स्प्रे करके या ज़मीन में डाल के। पौधे जड़ द्वारा भूमि से जल व पोषक तत्व, हवा से कार्बन और सूर्य से प्रकाश लेकर अपने विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं और भोजन बनाते हैं। पोषक तत्वों को पौधों की आवश्यकता अनुसार निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। मुख्य पोषक तत्व, इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आता है। गौण पोषक तत्व में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर या गंधक आता है। और सूक्ष्म पोषक तत्वों में लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरान, क्लोरीन और मोलिब्डेनम आते हैं। पौधों के सामान्य विकास एवं वृद्धि के लिए कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें किसी भी पोषक तत्व की कमी से फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उचित पैदावार नहीं मिलती। पौधे अपनी जड़ों के जरिए लगभग सभी पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, लेकिन कार्बन वे अपने पत्तियों के रंध्रों या छिद्रों के जरिए ग्रहण करते हैं। इसीलिए ज़्यादा पत्तेदार पौधे जैसे बरगद, पीपल, ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण ज़्यादा करते हैं और हमें ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मिट्टी में रहने वाले 2 प्रकार के जीव पौधों की जड़ों तक पोषक तत्व को पहुंचाते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीव और कवक होते हैं। सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म या रोगाणु खनिजीकरण या मिनरलाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ देते हैं, जिससे पोषक तत्व पौधों को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। कवक या फंगस जड़ों का आकार बढ़ाकर और मिट्टी से जड़ों के बीच संपर्क प्रदान कर जड़ों को पोषक तत्वों के ग्रहण करने योग्य बनाते हैं। कवक या फंगस फास्फोरस को पौधों की जड़ों को ग्रहण करने में सक्षम बनाते हैं। फास्फोरस स्थिर पोषक तत्वों में आता है, जो कि उतना मूव नहीं करता, इसीलिए कवक या फंगस पौधों को इतना सक्षम बनाते हैं कि वो
फास्फोरस को आसानी से प्राप्त कर सकें। साथ साथ आपको ये भी जानकारी देते हैं कि पोषक तत्व भी उनकी मूवमेंट के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, स्थैतिक और गति। कुछ पोषक तत्व होते हैं जो गतिमान होते हैं, जड़ों से दूर होने पर भी वो चल के मूव करके पौधों की जड़ों तक आ जाते हैं और पौधे अपने भोजन के रूप में उन्हें ग्रहण करते हैं। जबकि कुछ एकदम से स्थिर होते हैं, उसी जगह पे पड़े रहते हैं और जड़ों को वहाँ पर पहुँचकर उनको प्राप्त करना या ग्रहण करना रहता है। और कुछ होते हैं जो बहुत कम मूव करते हैं, बहुत कम चलते हैं, उनको वो कुछ पौधे की जड़ें फैलती हैं और कुछ वो मूव करते हैं और पौधों को भोजन के रूप में प्राप्त होते हैं। इसमें नाइट्रोजन और अन्य तत्व, कुछ अन्य तत्व हैं जो गतिक हैं और पौधों की जड़ों तक आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, जबकि फास्फोरस और कुछ और तत्व हैं जो स्थिर होते हैं, पौधों की जड़ों को वहाँ तक पहुँचना होता है। फसलों या पौधों में नाइट्रोजन की कमी होने पर पौधों का विकास रुक जाता है और पौधे बौने दिखाई देने लगते हैं। इसी प्रकार फास्फोरस की कमी होने पर जड़ों का विकास नहीं होता है और पत्तियां हल्के भूरे या बैंगनी रंग की हो जाती हैं। फास्फोरस पौधों की जड़ों के साथ साथ फल और बीज के विकास में भी सहायक है। इसी प्रकार पोटास या पोटेशियम की कमी होने पर पौधों की पत्तियां भूरी और धब्बेदार हो जाती हैं। नाइट्रोजन सभी पौधों या फसलों के क्लोरोफिल, प्रोटोप्लाज्मा या न्यूक्लिक एसिड का महत्वपूर्ण अवयव या कंपोनेंट है। फास्फोरस पौधों की जड़ों के साथ साथ फल और बीज के विकास में भी सहायक है। कोशिका विभाजन और जड़ों के विकास के लिए भी आवश्यक है। न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड और प्रोटीन का अवयव है या कंपोनेंट है जो पौधों के लिए बहुत आवश्यक है। पोटास या पोटेशियम एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण और प्रोटीन के संश्लेषण और इनकी स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। ठंड या बादल युक्त मौसम में पौधों द्वारा प्रकाश के उपयोग में वृद्धि करता है, जिससे पौधे ठंड, गर्म या अन्य प्रतिकूल स्थितियों को सहन करने के लिए सक्षम होते हैं।